हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। पिछली वीडियो में हमने समास के अंतर्गत समास की परिभाषा और उसके दो भेद अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम समास के शेष भेदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होगा और हम कह सकते हैं कि जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, इन दोनों में विशेषण विशेष का संबंध होता है। उदाहरण देखिए, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख। अब यहाँ पे चंद्र क्या है? ये हमारा विशेषण है जो विशेषता बता रहा है किसकी? मुख की, कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। इसी तरह से कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ नयन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कमल क्या है? ये विशेषण है और नयन हमारा विशेष्य है। विशेषण और विशेष के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर हम बता देते हैं। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। और विशेष जिसकी वो विशेषता बताते हैं, मतलब वही संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बता रहे होते हैं, वो विशेष्य होते हैं। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास। ध्यान दीजिएगा, द्विगु, द्विगु का मतलब इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु, यहाँ पे हम थोड़ा एक ट्रिक ही समझ लीजिए इसको पहचानने का। द्विगु यानी इसमें संख्या होती है। द्वि, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द्वि, तो एकु, द्विगु, इस तरह से ये एक काउंटिंग नंबर यानी एक गिनने की संख्या, गिनती बन रही है। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। तो आगे देखिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी आगे वाला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे नवग्रह, नवग्रह यानी नवग्रहों का समूह। दोपहर यानी दोपहरों का समाहार। त्रिलोक यानी तीन लोकों का समाहार। चौमासा यानी चार मासों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तो इस तरह से इन सब में देखिए संख्यावाचक विशेषण आगे लगे हुए हैं। तो ये जहाँ पर गिनती आपको दिखाई देगी वहाँ आप समझ जाइएगा कि वो द्विगु है। इस तरह से भी हमने बता दिया है, द्विगु है, द्विगु समास होगा। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व में भी देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं इस तरह के योजक चिन्ह लगते हैं। तो इस तरह से भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे द्वंद्व, यहाँ पे द्वंद्व सही कर लीजिएगा, इसमें पीछे इस तरह नहीं रहेगा, ये द्वंद्व है, द्वंद्व। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों में दा और दा है, यानी आगे भी दा है और पीछे भी दा है। इस तरह से दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हैं। ये एक ट्रिक था छोटा सा। उदाहरण देखिए, भाई बहन, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। तो इस तरह से योजक चिन्ह लगे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डैश भी दिखाई देगा आपको द्वंद्व समास में। आखिरी है हमारा बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास में क्या होता है, द्वंद्व में हमने बताया अभी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और उसी का उल्टा है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा जो है अर्थ निकलता है, मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन यानी मुख, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो इस तरह से एक नया अर्थ निकला। इसी तरह से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो ये थे हमारे समास के भेद, जिनका हमने 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे कि समास क्या है ये आपको भली प्रकार से समझ में आ जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी उनके भी काम आ सके। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं, तो आपको वो अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।